योग में छठा अंग है धारणा। धारणा प्रज्ञा का क्षेत्र है, बोधि का क्षेत्र है, समझदारी का क्षेत्र है। इसको उदाहरण से समझेंगे। जिसके पास भी ये बोधि होती है, प्रज्ञा होती है, समझदारी होती है, वो ऐसे जीता है। किसी के जीवन में एक लड़की आ गई या लड़का आ गया और किसी वजह से वो चली गई, ये चला गया, कुछ ऐसी गतिविधियां हो गई, ठीक है, क्योंकि उस व्यक्ति के पास बोधि है, प्रज्ञा है, तो आलाप नहीं करेगा, द्वेष नहीं करेगा, दुर्भावना पैदा नहीं करेगा, डिप्रेशन में नहीं जाएगा, नशे पते में नहीं जाएगा, आत्महत्या का नहीं सोचेगा या उस व्यक्ति के प्रति हिंसक होके उसके प्रति ऐसा काम नहीं करेगा कि उसको पीड़ा हो, बल्कि कृतज्ञता का भाव रखेगा कि यार इस व्यक्ति ने मुझे जीवन की सच्चाई दिखा दी। जब आई थी या आया था तो बड़ा सुख हुआ, जैसे सावन आया, और जब गई या गया तो ऐसा लगा जैसे पतझड़ है। तो ये मेरी कैसी हालत है कि किसी के आने से मैं सुखी हो जाता हूं, किसी के जाने से मैं दुखी हो जाता हूं। मेरी जिंदगी क्या ये बाहर के विषय, वस्तु और व्यक्तियों पर आधारित है? तो अपनी धारणाओं को देखना सीख जाएगा और धारणाओं को देखते देखते इन सारी धारणाओं को जो समय पाकर राग जगाते हैं, मन चाही होती है तो राग जगाते हैं, मन चाही नहीं होती है तो द्वेष जगाते हैं, और उसी के प्रभाव में आके व्यक्ति गलत कदम उठा लेता है, पाप काम करता है। जैसे समाज की हानि होती है, उसकी हानि होती है, उसके घर परिवार की हानि होती है। तो योगा इसीलिए है ताकि हम अपनी चित्त की चेतना को इतना ऊंचा उठा सकें कि जन कल्याण हो सके, लोक कल्याण हो सके। अपना कल्याण तो होता ही है। जिसको भी ये बात समझ में आती है कि सबसे पहले मन आता है, दुख हुआ तो सबसे पहले मन आएगा, सुख हुआ तो सबसे पहले मन आएगा, आलस आई तो सबसे पहले मन आएगा, काम वासना जागी तो सबसे पहले मन आएगा, काम चोरी जागी तो सबसे पहले मन आएगा, जमाखोरी जागी तो सबसे पहले मन ही आता है। तो जिनको भी अपने मन में काम करना हो, मन को सुधारना हो, अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपनी संस्था के लिए, वो हमसे संपर्क करें।